हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ। आज ये वीडियो जो है एक कहानी के साथ शुरू करता हूँ। एक गांव में एक फ़कीर रहता था। फ़कीर कह लीजिए, साधु कह लीजिए, बड़ा उसका इज्जत था। लोग उनकी बातों को बहुत इज्जत देते थे, प्यार करते थे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से गांव के किनारे अपना झोपड़ी में रहते थे। तो बड़ा उनका आदर सम्मान था गांव में। एक बार क्या हुआ कि आधी रात को साधु कुछ लिख रहे थे, एक चोर उनके झोपड़े में घुस गया। चोर क्या सोचा कि अरे यार, यहाँ तो मतलब झोपड़ा है और पक्का मकान है नहीं, तो आसानी से घुस सकते हैं और जो मिलेगा चुरा लेंगे। और अभी तो सो भी रहा होगा, कोई होगा नहीं इसमें जगा हुआ। तो जैसे घुसा तो देखा गया, अरे यार, साधु तो सामने एकदम आँख से आँख टकरा गया, साधु जगा हुआ। अब चोर तो एकदम शॉक हो गया, क्योंकि वो सोच के आया था कि अरे यार, ये तो साधु का घर है और रात को कौन जगता है, सो रहा होगा। और क्योंकि एक झोपड़े में घुसना, एक पक्के मकान में घुसने में बहुत अंतर है। क्या होता है, पक्का मकान जो होता है उसमें मुश्किल होता है घुसना थोड़ा, और झोपड़ा में आदमी कमज़ोर होता है, दरवाज़ा तो सॉरी, तो आंखों में आंख जब टकराया उनका, तो चोर ने सीधा चाकू निकाला और साधु के गर्दन पे लगाया। साधु बोला कि अरे यार, मतलब मैं तो कोई आदमी ऐसा भी नहीं हूँ कि आपसे लड़के आपको कुछ करूँ, नुकसान पहुँचाऊँ। आप अचानक से मेरे पे इतना उत्तेजित होकर चाकू निकालने की क्या जरूरत है, छुरा। बोला कि नहीं तो आप कुछ कर कि हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है भाई, हम तो चुपचाप बैठे हैं, मैं केवल देखा आपने मेरे ऊपर छुरा लगा दिया। और उसके बाद जब वो पीछे हटा तो साधु उसके बाद रोने लगा। तो कह रहा, अरे यार, मैं तो चोरी यार नहीं। चोर बोला कि मैं तो चोरी करने आया था आपके पास, अगर आप रो रहे तो जा रहे हैं, फिर अब तो जग गया, अब क्या मतलब है। तो कह रहा, नहीं नहीं, आप जाओ मत। ये साधु के घर से कौन आदमी खाली हाथ जाए, हम तो ऐसे ही भिक्षा मांग के खाते हैं। और बहुत सौभाग्य की बात होती है कि साधु के घर में कोई लेने के लिए आता हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग भिक्षा हमें देते हैं, हम उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। मुझे इस बात का तकलीफ़ हो रहा है कि आपको कुछ दे नहीं पाऊँगा। आपने इतना मेहनत किया और पता नहीं कौन सी परिस्थिति में आप आधी रात में हमारे घर में घुसे। वो कौन सी परिस्थिति आधी रात तक जगा के रखी होगी, वो सारा मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है। लेकिन जो भी है, अब आप आ गए हैं तो मैं खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। मेरे देखिए, मेरे यहाँ पे पोटली में 10 रुपये पड़े हैं, आप ले लीजिए। चोर बोला कि अरे यार, 10 रुपये में क्या होने वाला है, लेकिन अब आ गए हैं तो 10 रुपये लेके चलो यार। और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, बंदा कुछ कह भी नहीं रहा है, तो चलो, जो आ गया तो कुछ तो लेके चलो। ये चोर तो ऐसे ही होते हैं। बंदा जब चोर जब पैसा 10 रुपये लेके निकलने लगा, तो बोला कि अरे यार साधु, कि उसमें से मेरा एक निवेदन है, अगर आप स्वीकार करेंगे तो, कि मेरे को एक रुपल्ली रख दीजिए, कि कल को कोई ज़रूरत पड़ जाएगी, एकदम सुबह तड़के उठते तो मेरे को मिलेगा नहीं, और मेरे को उसके लिए शाम तक भिक्षाटन करना पड़ेगा। तो एक रुपल्ली छोड़ दीजिए, कोई काम होगा तो मैं कर लूँगा। चोर भी उसमें निकाला कि अरे साला तो अजीब ही हो गया है। फिर भी उसने बोला कि चलो 9 रुपये तो मिल रहा है, उसने 1 रुपया रख दिया, तो चला गया। अच्छा, जाने के बाद कुछ दिन के बाद चोर कहीं थाने में पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया गया किसी और चोरी में।
गवाही होने लगी, गवाह जुटाने लगे, जहाँ जहाँ चोरी किया था सबके बुला के उसके आप गवाही उसके खिलाफ होने लगी। चोर बोलता रहा कि नहीं झूठ है, ये लोग बोल रहे हैं। वो बाद में पुलिस वाला को पता चला गया भाई ये साधु के घर में भी गए थे। तो क्या था कि उनका थोड़ा मान सम्मान था, उनकी बातों की इज्जत थी कि वो झूठ नहीं बोल सकते, भगवान के आदमी हैं। तो उन्होंने बोला, जो उनको भी बुलाया गया, बोला कि भाई इनका अगर बयान ले लिया जाए और ये कुछ बोले तो उसके ज़्यादा असर होगा और हमारी जो जो भी बात है वो पुख्ता होगी। तो साधु को बुलाया गया। साधु को बोला कि ये आपके घर में भी आए थे चोरी करने। साधु बोला कि नहीं, ये तो मेरे घर में नहीं आए थे चोरी करने। कह नहीं, आप तो उम्मीद नहीं करते थे कि आपको झूठ बोलेंगे, लेकिन आप ऐसा बात बोल रहे हैं। मैं कहा मैं तो बोल ही नहीं रहा कि मतलब चोरी करने आया, मैं ये थोड़े ना बोल रहा हूँ कि वो नहीं आए थे। वो मेरे घर में पता नहीं आधी रात को किस अवस्था में आए थे। तो मैंने इनको 10 रुपये दिया, उसमें से वो मेरे को 1 रुपया भी लौटाया, बल्कि 1 रुपया तो उन्होंने मेरे को हेल्प भी किया कि आप 10 रुपये लेके जा रहे हैं, तो 1 रुपया रख के भी गया वो मेरे। तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ दिन के बाद जो भी जो चोर था सजा वजा भुगतने के बाद वापस अपने, उसको बड़ा अजीब लगा यार, उसके दिमाग में कि यार मैं चोरी करने भी गया, साधु बोला नहीं। तो साधु के घर में बैठा था तो चोर बोला कि एक बार मिल के आते हैं यार। भाई सब लोगों ने तो मेरे खिलाफ गवाही दिया ही था, यही एक बंदा था कि बोला कि मैं चोर नहीं। तो गया उसके पास, बोला कि महाराज मेरे दिमाग में एक सवाल रह गया कि भाई आप जब सब लोग बोल रहे थे कि मैं चोरी करने गया था, तो आप उस समय मुकर गए, आपने उस बात को मना किया कि भाई नहीं मैंने तो चोरी नहीं किया, और आपने तो मेरे खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया, ऐसा क्यों, जबकि आप जानते हैं कि मैं आपके घर पे चोरी करने आया। तो साधु ने बोला देखो क्या, चोर का चित होना और चोरी करना दोनों अलग चीज है। जब हमारी परिस्थितियां अगर हमारे विपरीत होती हैं, हम उसमें सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, वो एक अलग बात होता है। जब भी मैंने आपको बोला कि आप 1 रुपया रख दो, अगर चोर चित होता तो 1 रुपया भी वापस नहीं करता। आप परिस्थितियों के हाथों विवश थे, आपके अंदर आपकी चेतना थी, कॉन्सियसनेस थी, आप मुझे मार भी सकते थे। आज साधु को मारने से किसको पता चलता वहाँ कि कितने किसको मार के गया। लोग बोलते अरे यार कोई मार दिया होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई धन है, संपत्ति है नहीं कि कोई केस चलता। तो आप आए तो थे चोरी करने, लेकिन आपका चित्त चोर का नहीं था। और जब चित्त चोर का नहीं है तो उसको चोर बोलना मेरे को तो शोभा नहीं देता, क्योंकि इस चित्त से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। हम जिंदगी में भले कोई दुष्कर्म नहीं करते हैं या किसी का कत्ल नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी मानसिक चैतन्य से, कॉन्सियसनेस से ऐसा करते हैं? हम दिन भर, भले आप पड़ोसी में चले जाइए, कोई पड़ोस में बैठा होगा आपके, कोई, हम हमेशा से उस क्या नहीं सोचते उसका सामान चोरी हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। मतलब अपने पड़ोसी, आस पड़ोस के समाज के बारे में हम ऐसा सोचते हैं। तो हमारा चित्त क्या साफ है?
वो गीता में बोलते हैं ना, कर्म तो शरीर करता है, लेकिन जब चित्त आपका साफ नहीं है तो कर्म करे या ना करे, आप तो गंदगी से भरे पड़े हो। मौका मिलेगा तो कर्म भी कर लोगे। समाज की इतनी बड़ी पाबंदियां हैं कि आप उस कर्म को करने के लिए रोक रही है कि आप जेल हो सकते हो, लेकिन मानसिक रूप से आप करना चाहते हो। आपके कॉन्शियसनेस में बातें हैं जो आपको प्रेरित कर रही है ये करो, लेकिन समाज में ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से आप करने में आपको अपना जान जोखिम लग रहा है। आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। कचरा तो भरा हुआ है घर में, आपके हृदय पूरे तन बदन में भरा हुआ है, उसको साफ करना जरूरी है। जहाँ कचरा होगा वहाँ गलन सड़न सब आएगा। आप दूसरों के लिए आप सोचते रह जाओगे, ये उसका भरा बुरा हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, और उसमें आपको आनंद होगा। आप सोच रहे हो आनंद नहीं है, आप कचरे पे बैठे हो, कचरे की ढेर पे बैठे हो। तो पहले अपने चित्त को शांत करो, साफ करो, क्लीन करो। बाहरी आवरण, अच्छे कपड़े पहनने से अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे सूट बूट पहन लिए, सोच रहे हो कि अरे यार मेरे को तो लोग अच्छा बोलेंगे, ठीक है लोग बोलेंगे कि अरे क्या लग रहे हो, लेकिन आप 1 मिनट के लिए रुक के सोचो कि मेरा तन भी साफ है क्या, मेरा मन साफ है क्या। जिस दिन आप अपने मन को साफ कर लोगे, तन को साफ कर लोगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी, आप दुख से निवृत्त होगे। क्योंकि हम जिस डगर में जाते हैं, ऐसे डगर में उसे हमें ही दुख मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर वो युद्ध चलता रहता है, हमें ही दुख मिलेगा। गलत रास्ते में जाओगे तो गलत मंजिल पे जाओगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और डिसलाइक कीजिए मन करे तो। और फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।